हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनलिंग के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि तुम ही वो महाशक्ति हो जिसकी वजह से बुरे कर्मों का अब अंत हो चुका है, या ये कह सकते हैं आपके द्वारा बहुत सारे बुरे लोगों का अंत आ चुका है। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। आज मैं सबसे पहले लूँगी मेजर अरकाना का कार्ड। तुम ही हो वो महाशक्ति। यहाँ पे सिर्फ शक्ति ही नहीं, मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है वो किसी के संघर्ष की। किसी ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत बलिदान दिए हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं आपने अपनी लाइफ में दूसरे लोगों के लिए। दूसरों का बहुत सोचा है आपने, अपना कभी सोचा ही नहीं। और अन्याय बहुत हुआ, जितना किया उसका 1% भी नहीं मिला। ये कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी मुझे पिक हो रही है जो काफ़ी काइंड है, काफ़ी स्वीट है, बहुत प्योर हैं, बहुत दिल के बिल्कुल साफ, बात बात पे रो देने वाले। मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि आप रोतलू हैं, नहीं, आपका दिल इतना साफ है ना कि थोड़ा सा भी किसी का दुख तकलीफ़ आप सुनते हैं ना, अपने आप आपके आंखों से आंसू, दिल भर आता है आपका, क्योंकि आपके पास फीलिंग्स हैं, सेंसेस हैं। आप सेंस कर पाते हो, आप फील कर पाते हो लोगों का दुख, लोगों का दर्द। लेकिन इन सब के बावजूद भी कहीं ना मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है जैसे फिर भी इतना समझने के बाद भी आपको किसी ने नहीं समझा। कहीं ना कहीं उसका दुख, उसका पेन, ग्रीफ, वो मुझे पिक हो रहा है आपका। बट आप जो भी हैं, जो भी लोग इससे कनेक्टेड कर रहे हैं इस रीडिंग से, आप जो भी हैं वो आप बहुत डिफरेंट सोल हैं, आप बहुत पावरफुल हैं, आपकी सोल बहुत पावरफुल है और आपके द्वारा ही कुछ बुरी चीज़ों का अंत इस धरती पे हो रहा है, या हो चुका है, या हो रहा है, होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। पहला कार्ड लेने जा रही हूँ, द स्टार। मैं जब रीडिंग करने वाली थी तो ये कार्ड अपने आप आया था। जब मैंने डेक्स को चूज़ किया रीडिंग के लिए और मैं डेक्स को सेट करने लगी तो मेरे पास ये वाला कार्ड आया था। अब क्योंकि ये दोबारा आया है तो ये काफ़ी बड़ी कंफर्मेशन है आप लोगों की। आप लोगों की लाइफ में ना कोई विश पूरी हो रही है आपकी, कोई ऐसी विश जो आपको ऐसा लग रहा होगा कि कभी पूरी हो ही नहीं सकती थी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो सोच से परे वाली चीज़ है, ये तो सोने पे सुहागा हो गया, ये तो सोचा ही नहीं था कुछ ऐसा आपके लाइफ में होने वाला है। सीरियसली गाइस, या हो रहा है, आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। आपके द्वारा ना कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो चुकी हैं जो शायद मुश्किल थी। किसी बुरे इंसान की एनर्जी का अंत होना, किसी बुरे कर्मों का अंत होना, ये सब आपकी वजह से हो पा रहा है। और क्योंकि आपकी वजह से हो पा रहा है, इस वजह से आपको
तारा माँ की तरफ से ब्लेसिंग्स, गिफ्ट्स, सरप्राइजेस, गुड न्यूज़, मिरेकल्स, ऐसी सब चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। आपकी लाइफ में वो हो रहा है जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। हाँ, कहीं आपकी सोच में था, नो डाउट। एस ऑफ कप्स, मैंने आपको क्या बोला कि कुछ आ रहा है आपकी तरफ, कुछ बड़ा, कुछ तूफानी, कुछ बहुत पावरफुल। तो मैं आपको ये बता रही थी कि भले आपके दिमाग में कहीं पे एक कोने पे होगा कि कुछ बहुत बड़ा चाहिए या कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है, बिग अचीवमेंट्स, बिग सक्सेस, है ना, लेकिन बात नहीं बन पाती थी, लेकिन उतना बिलीव नहीं था, उतना ट्रस्ट नहीं था। कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि नहीं, ये नहीं हो सकता, शायद मैं उतना अनलक्की हूँ, सॉरी लकी नहीं हूँ, मैं अनलकी हूँ, मेरे भाग्य में ऐसी चीज़ें नहीं हैं, शायद अभी कर्म मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, है ना, शायद कार्मिक सिचुएशन की वजह से ऐसा ना हो पा रहा हो, है ना, कुछ बुरे लोग, कुछ टॉक्सिक लोग क्योंकि इर्द गिर्द थे, तो आपके लक को चुरा रहे थे, आपकी ब्लेसिंग्स को चुरा रहे थे, आपकी जो वाइटलिटी है, आपकी जो ताकत है, उसको ड्रेन कर रहे थे। पेज ऑफ सोर्ड, आपकी ब्लेसिंग को, आपकी लाइफ में आने वाली ब्लेसिंग्स, आपकी लाइफ में आने वाले गिफ्ट्स, आपकी लाइफ में आने वाले सरप्राइजेस, गुड न्यूज़, गुड अपॉर्चुनिटीज़, मिरेकल्स, मैजिक्स, अब कोई नहीं रोक सकता। आपके खुद के अंदर वो पावर आ चुकी है, आप खुद इतना ज़्यादा ब्रेव हो चुके हो, निडर हो चुके हो, और आपके अंदर इतना गहरा चुंबकीय आकर्षण आ चुका है अच्छी चीज़ों के प्रति कि अब कोई नहीं रोक पाएगा आपको आगे बढ़ने से। और ना आप रुक रहे हैं, आपकी जो एनर्जी है ना कि कोई मुझे नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। झुंड आ जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कितनी भी तकलीफ़ें आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाएं, कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, आप नहीं रुक सकते, आप नहीं रुक सकते, आपको कोई नहीं रोक सकता। तारा माँ की ब्लेसिंग है, ग्रीन तारा, ब्लू तारा, वाइट तारा, रेड तारा, येलो तारा, इनमें से कोई एक है जिनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। मे बी 2-3 भी हो सकती हैं, बट ग्रीन तारा, रेड तारा, येलो तारा, ये तो बिल्कुल प्रोमिनेंट है एनर्जी में। आपकी लाइफ में आपके द्वारा किसी ऐसी एनर्जी का अंत हो रहा है ना, जिसका संघर्ष पिछले 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 सालों से चल रहा था, जिसकी वजह से आप बहुत उदास, बहुत पेन में, बहुत दुख में, बहुत तकलीफ़ में, बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में फंसे रहते थे जहाँ से निकल पाना आपको कभी कभी मुश्किल लगता था। आपको ऐसा लगता था ये इस ट्रैप, इस मैनिपुलेशन, इस कार्मिक सिचुएशन से क्या मैं निकल पाऊँगी, क्या मैं निकल पाऊँगा, क्या मुझे कोई रास्ता दिखेगा, क्या मैं आगे बढ़ पाऊँगी या क्या मैं आगे बढ़ पाऊँगा, क्या डिवाइन कभी मेरी सुनेंगे, क्या कभी कुछ अच्छा होगा, कभी कोई रास्ता बनेगा, कभी कोई नया सूरज मेरे लिए निकलेगा। रास्ते बन चुके हैं, सूरज आपके लिए निकल चुका है, सारे काले बादल छट चुके हैं। एक बहुत बड़ा दरवाज़ा मुझे यहाँ से खुलते हुए दिखाई दे रहा है आपके लिए।
आपकी ब्लेसिंग का दरवाज़ा, आपके अच्छे कर्मों का दरवाज़ा, गुड कर्मा क्रिएट करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक प्योर सोल की एनर्जी, ऐसा लग रहा है कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है, कोई किसी की सोल ना पूरी तरीके से प्योर हो चुकी है। आप मुझे बिल्कुल एंजल्स के जैसे दिखाई दे रहे हैं। सीरियसली गाइस, नो डाउट। आपके क्राउन चक्रा से कोई एनर्जी मुझे रिलीज होते हुए दिखाई दे रही है जो काफ़ी निगेटिव थी। आपकी लाइफ में मुझे चैन और सुकून आते हुए दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जैसे बहुत सारा पैसा, बहुत सारा एबेंडेंस, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आ रही है। ये आपकी ब्लेसिंग है, ये आपके अच्छे कर्मों का फल है। और बहुत सारे लोग अपने कर्मों को, जो भी उन्होंने बुरा कर्मा किया है ना, उसके जो इफ़ेक्ट आए हैं ना, जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया था, उसके जो इफ़ेक्ट आए हैं उसको वो फेस कर रहे हैं, झेल रहे हैं, सरवाइव। उनका बुरा समय शुरू हो गया है। आपने अपनी लाइफ में चीज़ों को पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है। आपका एक बहुत पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो है पेंटिकल्स को लेकर के। आप पैसों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को, लॉट्स ऑफ मनी, बिग मनी, ह्यूज मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ना बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे अच्छे पल आप अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। द वर्ल्ड, ओ माय गॉड, कंप्लीशन आ चुका है आपकी कार्मिक साइकिल का, आपकी सफरिंग्स का, आपके पेन का, आपके दुखों का, आपके संघर्षों का कंप्लीशन दिखाई दे रहा है। किसी के साथ किसी तरीके का कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था जो ख़त्म हो चुका है। आप अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों से अब आपका वास्ता आपको देखने को मिल रहा होगा। आप ऐसी चीज़ों से कनेक्ट हो रहे होंगे जो अच्छी हैं, जो बुरी नहीं हैं, जो टॉक्सिक नहीं हैं, जो ब्लेसिंग से भरी हुई हैं, जो खुशियों से भरी हुई हैं, जो प्यार से भरी हुई हैं। चलिए देखते हैं क्या है। यूनिवर्स, ओ माय गॉड, द वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स। आप समझ रहे हो कि ये कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, द वर्ल्ड एंड यूनिवर्स। वर्ल्ड जहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, दुनिया गोल होती है, ओके। और वो जो कार्मिक साइकिल की जो पूरी सर्किल होती है ना, वो द वर्ल्ड शो करता है, बट ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स को भी शो करता है, ब्रह्मांड को, ओके। और यहाँ भी हमारे पास ब्रह्मांड है। दोनों कार्ड्स सिमिलर एनर्जी में हैं। एक बहुत बड़ा जो भार है आपकी ज़िंदगी का वो उतर चुका है। एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल एंड हो चुका है, ओके। कंप्लीट कर लिया है आपने इस कार्मिक साइकिल को, जहाँ पे आप किसी माइंड गेम में फंसे हुए थे, किसी मैनिपुलेशन में फंसे हुए थे, किसी ट्रैप में फंसे हुए थे, कर्मों के लेन देन में फंसे हुए थे। समटाइम ऐसा लगता था आपको कि बहुत मुश्किल है यहाँ से निकल पाना, लेकिन आपने कर दिखाया। द स्टार,
आपने जो उम्मीद रखी थी वो पूरी हुई। आप जो पॉसिबल, जो बेस्ट कर सकते थे, जो भी आपके लिए पॉसिबल था, अच्छा, अपनी सोल के लिए और अपने बचाव के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, अपने पूर्वजों से आने वाली ब्लेसिंग्स को अपनी तरफ लेने के लिए आप जो कर सकते थे आपने किया, क्योंकि आपने उम्मीद बनाए रखी। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनका दिल आपने इस तरीके से तोड़ दिया है ना, छलनी कर दिया है, जिनको ऐसा लग रहा था कि जीत उनकी है। उनके बुरे कर्मों का अंत आपने कर दिया है, उनका दिल आपने तोड़ दिया है बुरी तरीके से। इनको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये हार चुके हैं, इनकी एनर्जी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, ये ड्रेन हो चुके हैं। ओके, ये बिखर चुके हैं बेसिकली। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। पेशेंस एंड प्लानिंग। आप अपनी लाइफ में कुछ प्लान कर रहे हो और आपने पेशेंस भी बहुत रखा हुआ है। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर जो पावर्स हैं, जिसकी वजह से कुछ बुरे कर्मों का अंत हुआ है ना, उसकी वजह से आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड एंड पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड। एक ऐसी महिला का अंत किया है ना आपने, उसकी बुराइयों का, उसकी चालाकियों का, उसके शातिरपने का, जो आपके साथ ना बहुत बुरा करना चाहती थी। ये महिला पी नाम से हो सकती है, टी नाम से हो सकती है, एस नाम से हो सकती है, ए नाम से हो सकती है। अगर मैं DOB की बात करूं तो 5, 8, 9, 2 इसका नंबर हो सकता है, DOB हो सकता है। ये आपका भी DOB हो सकता है, एज अ साइन मैं आपको बता रही हूँ। ये इनिशियल्स जो बताए हैं वो आपके भी हो सकते हैं। इस महिला ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई थी आपके लाइफ में। इस बुरी महिला की बुरी एनर्जी का अंत आ चुका है, ये जा चुकी है फाइनली, ये बहुत दूर जा चुकी है। आपके अच्छे कर्मों ने इसके बुरे कर्मों को पूरी तरीके से ख़त्म कर डाला है। चलिए अब आपके लिए कुछ गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। सफरिंग इन साइलेंस, मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा आपने सरवाइव किया है, सफ़र किया है, संघर्ष किया है। क्राउन चक्रा कन्फर्मेशन, मैंने आपको बताया था कि कोई नेगेटिविटी रिलीज़ हुई है जो काफ़ी डेंस थी, बहुत भयानक थी, वो रिलीज़ हो चुकी है। एंड ब्लेसिंग को रिसीव कर रहे हो आप। स्टैंड योर ग्राउंड, आपके लिए गाइडेंस है कि आपको जो मन आए वो करिए, अपना स्टैंड लीजिए, अपने बारे में सोचिए, अपनी बातें रखिए, अपने राइट्स के बारे में बोलिए, जो आपको करना है वो करिए। अगर आपको कोई रोके तो अपनी बात कहिए वहाँ पे, मुझे करना है तो करना है, मैं करना चाहती हूँ तो मैं करना चाहती हूँ। ओके, आप मुझे नहीं रोक सकते, मतलब इस तरीके से आपको अपनी बात रखनी है। ये आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। अब सफरिंग में नहीं रहना है, अब पेन में नहीं रहना है, अब नहीं कॉम्प्रोमाइज़ेस करने, अब नहीं सेक्रीफाइसेस करने हैं। हो चुका जितना करना था। आपने अपने कर्मों से बहुत सारे बुरे कर्मों को ख़त्म कर दिया है, बहुत सारी बुरे
कर्मों की एनर्जी का अंत कर दिया है। आपका रिवॉर्ड है ये कि मन भर के जीना शुरू करिए, खुल के जीना शुरू करिए, डरिए नहीं। अपने हक की, अपने बारे में, अपने सेल्फ लव के बारे में, ऐसी सब चीज़ों के बारे में ही आपको सोचना है। ओके, सो ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ टेक केयर।